हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आप अच्छे से पढ़ चुके हो। 12.1 एक्सरसाइज अच्छे से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटा हुआ है, वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पेपर में जरूर एक क्वेश्चन आपसे जरूर ही पूछेगा, ये कंफर्म है, 100% क्या है, गारंटी भी है। इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से समझिए और अच्छे पूर्वक सॉल्व कर लीजिए ताकि एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाए। तो हम पढ़ रहे थे 12.1 सॉल्व कर चुके थे। आज 12 हमें 2 सॉल्व करना है, बट क्षेत्रफल की जगह आयतन को सॉल्व करना है। तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं 12.2 को, एक्सरसाइज को। तो 2.2 एक्सरसाइज में क्या था, ये मेरा क्वेश्चन है। इसमें क्या ज्ञात करना, आयतन। देखो एक चीज कहा गया कि इसमें आप क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें क्या करना है, आयतन की गणना करना है। अब आयतन ज्ञात करना है तो आपको आयतन नहीं मालूम होगा, किसी क्षेत्रफल का कैसे ज्ञात करते। तो पहले हम उसको सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था, देखो पहले हम सूत्र पढ़ लेंगे, क्योंकि जब सूत्र पढ़े रहोगे अच्छे से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हम सूत्र को पढ़ते हैं, इसके बाद फिर जो होगा क्वेश्चन सॉल्व करने को। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, बेलन को। अगर हम बेलन की बात करते हैं तो देखो बेलन का क्या होता है। अगर बेलन और थोड़ा सा मोटा कर दें, अगर आपको बेलन मिल जाए तो बेलन यानी इसको बोलते हैं सिलेंडर। आप जानते हो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर, SYLINDER, ये क्या बोला जाता है, सिलेंडर। अब सिलेंडर को हम कैसे सॉल्व करें कि इसमें हमारा आसानी से आंसर आ जाए। तो सिलेंडर आप बनाना जानते हो। हमने कहा था एक ऐसे 2 लाइनें खींच दीजिए और इनको ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया और ये हो गया। इनकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये ऊंचाई होता है। और अगर इससे मान लिया जाए तो ये क्या है, त्रिज्या है। इनके सेंटर से अगर ये मिला दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये त्रिज्या हो गई। यानी हमें अगर बेलन में कुछ भी ज्ञात करना, केवल 2 चीज होती है, एक त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। अगर त्रिज्या और ऊंचाई मालूम हो तो वक्रपृष्ठ कहा जाए तो वक्रपृष्ठ ज्ञात, संपूर्ण पृष्ठ कहा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं, प्लस आयतन कहा जाए तो आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन, अगर बेलन के आयतन की बात करते हैं तो बेलन का आयतन कितना होता है, ये होता है, अगर बात करें आधार का क्षेत्रफल। सबसे पहले सूत्र याद रखिएगा, ये क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल और गुणे कितना, बेलन की ऊंचाई। बस इतना याद रखना, बेलन की ऊंचाई। तो आयतन को b से लिखते हैं तो b बराबर कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल। यानी ये नीचे वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को, ये कैसा पार्ट है, ये हमेशा जो ये पार्ट है वो है एक यहाँ पे वृत्त के आकार का। जब वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। ऊंचाई देखो कितना लिखा हुआ है, h, तो ये ऊंचाई h हो जाएगा। तो हम b बराबर लिख सकते हैं πr²h, ये हो जाएगा। आयतन का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इकाई क्यूब, या आप ऐसे लिख दिया, इकाई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, घन इकाई भी लिख सकते हैं। तो इकाई का मतलब जो मात्रक होगा वो आप क्या कर लोगे, ले लोगे। तो इकाई घन इकाई, मतलब अगर सेमी में तो सेमी क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, जो होगा जैसे वैसे हम ले लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या हो गया, आपका आयतन हो गया, वो किसका, बेलन का। तो आपको बेलन का आयतन अच्छे समझ में आ चुका होगा। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं शंकु का। तो अगर हम शंकु के बारे में पढ़ते हैं, ये शंकु है। तो शंकु आपने देखा था मदारी की टोपी, तो मदारी की टोपी हो जाएगी, सेम ऐसे आएगा, ये बन गया शंकु। और यहां से इसकी बात करते हैं तो ये क्या होती है, हाइट होती है। और इस तरफ क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। और ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसमें 3 चीज होती है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, और ये हो जाए लंब ऊंचाई, और आधार त्रिज्या होती है। तो बेलन का आयतन ज्ञात किया जाए तो बेलन का आयतन हमें मालूम हो चुका। तो हमें किसका ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। अगर हम शंकु की आयतन की बात करें, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन जो होता है यही कहता है
कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 और गुणे कितना हो जाएगा, अगर यहां पर सूत्र लिखोगे तो ये भी क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल और इंटू कितना, लंब ऊंचाई, तो लंब ऊंचाई हो जाएगा, तो इसको भी b से लिखते हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल, इसका भी वृत्त के आकार का होता है, तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आप गुणा करा दोगे तो b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। और इसका मात्रक भी क्या होता है, घन इकाई होता है। एक चीज और देखो, अगर हम कहें बेलन का आयतन आपको मालूम तो है ही, ऐसा तो अभी हमने बताया, फिर आपसे पूछा जाए कि बेलन का आयतन अगर आपको मालूम है तो आप अगर लिखें तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो क्या होता है, अगर 1/3 आगे कर दो तो ये वाला जो पाई आर स्क्वायर क्या है, बेलन का आयतन है कि नहीं। तो याद रखना कि जो बेलन का शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3 होता है, तो ये आयतन हो जाएगा, ये इसका आयतन हो जाएगा। जो हमें पढ़ना था तो हमने बेलन को शंकु को भी पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं गोला का। अगर गोले का बात करें तो गोला जो होता है आप जानते हो, ऐसे आपको गोला मिल जाए तो अगर गोले की बात करें तो गोले में क्या होता है, ऐसे तो होगा कोई गोला जैसे गेंद की तरह। तो अगर गोले की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसका केंद्र हो जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे तो ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो गोले में केवल 3 डायमेंशन में आता है, लेकिन एक ही होता है, वो आर होता है और इसमें कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले हम गोले का आयतन बात करते हैं। गोले का आयतन जो होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये गोले का आयतन होता है। अगर आपसे बोला जाए गोले का आयतन कितना होता है, और पीछे आपको बताए होंगे गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, दोनों बात इसमें सेम होता है। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं बताए होंगे तो ये संपूर्ण गोले के लिए, यानी इसका वक्रपृष्ठ हो जाएगा और इसका। अब मात्रक भी इसका क्या होता है, इकाई क्यूब, और ये क्या होता है, इकाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं कि इन्हीं पे अगला क्या होगा, मेरा अर्धगोला ले लिया जाए, यानी कटोरा, भीख मांगने वाला कटोरा। अर्धगोला, जब अर्धगोला ले लेते हैं तो अर्धगोला आपने देखा भी होगा कि अर्धगोला कैसे बनाया जाता है, ऐसे खींच देते हैं और इनको ऐसे लाके मिला देते हैं, तो अर्धगोला बन गया। जब अर्धगोला बना तो यहाँ पे भी तो त्रिज्या होगी, जब त्रिज्या हो गई तो इसी का आधा होगा। तो अगर हम निकालते हैं अर्धगोले का आयतन, अगर आयतन की बात करते हैं तो जो संपूर्ण गोला का उसका आधा, अर्धगोला का मतलब आधा, तो देखो 1/2 था, इसके गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 2 से अगर हम इनको काट दें, ये क्यूब होगा, अगर इनको काट दीजिए 2 से 2 दूनी 4, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये क्या होगा, अर्धगोले का आयतन। फिर अर्धगोले की बात करते हैं कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ क्या होगा, अगर वक्रपृष्ठ की बात करते हैं तो इसमें तो पढ़ना नहीं है। फिर कितना होता है, 1/2 संपूर्ण गोले का वक्रपृष्ठ, तो आर स्क्वायर आपको बताया भी थे, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, c बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। ये इसका होता है, जिनको आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। इतना सूत्र हमें क्या करना था, पढ़ना था, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये आपने सीख भी लिया कैसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे। सो सूत्र आप समझ चुके, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि सूत्र आप लिख के रख लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सूत्र, और सूत्र जब रहेगा तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, कहा गया है 12.2 में, जब तक, क्या कह रहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7, यानी जब तक ना कहा जाए आपको कुछ किसी के बारे में तो पाई का मान 22/7 रखना है, अन्य कुछ कहा जाए तो वो रखना है। फिर कह रहा है
अब क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं। कह रहा है एक ठोस गोला एक अर्धगोले पर, एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है। देखो क्या कहा गया, एक ठोस है जिसके अर्धगोले पर खड़े, कह रहा अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु का आकार जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के ऊंचाई के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी दी गई है, 1 सेमी। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे ऐसे बना लेते हैं। क्या कहा गया, एक अर्धगोला है, तो चलो अर्धगोला हम बना लेते हैं, ये राइट साइड बनाते हैं ताकि ये क्या हो गया, एक अर्धगोला हो गया। इस पे आप एक अर्धगोला बनाओ, एक अर्धगोला बन गया, इसके ऊपर शंकु रखा गया है। अगर हम ऐसे क्या कर दें, इसके ऊपर एक शंकु रखा गया। अब क्या कह रहा है, अगर हम इसके बात करें कि ये इसका केंद्र हो जाए, ये इसका केंद्र है, तो यहां से देखो अगर इसको मिलाओगे तो ये क्या बनेगी, हाइट बनेगी, और ये r हो गया, ये h हो गया। जैसा कह रहा है बस समझ लो। कहा गया शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेमी और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, मतलब किसके, अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर। अर्थात त्रिज्या कितना दिया है फर्स्ट नंबर में, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या, अगर त्रिज्या की बात करते हैं तो ये क्या होगा r, और बराबर कितना, शंकु की त्रिज्या, दोनों बराबर है क्योंकि उसी के ऊपर रखा है शंकु की त्रिज्या। ये जो दिया गया r, यानी r बराबर कितना, 1 सेमी दिया गया। फिर बात कर रहा है कि शंकु की ऊंचाई, तो देखो शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, अगर ऊंचाई की बात करते हैं h बराबर कह रहा r, यानी त्रिज्या के बराबर। जब त्रिज्या के बराबर है तो आप क्या लिख सकते हो, 1 सेमी। तो इसमें यही कह रहा है कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। तो हमें सारी चीज मालूम हो गया। हमने कहा था त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या मालूम है और इसकी ऊंचाई, और आयतन में एल से कोई मतलब नहीं होता, मतलब तिर्यक ऊंचाई से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम ठोस का आयतन निकालते हैं तो देखो कितना होगा, ठोस का आयतन, अगर आयतन की बात करते हैं ठोस के, तो ठोस का आयतन क्या होगा बताइए। इसमें क्या बना, नीचे अर्धगोला बना हुआ है, तो आप लिखोगे अर्धगोले का आयतन, का आयतन, और क्या बना हुआ है दूसरा देखोगे, प्लस ऊपर शंकु बन गया, तो हम क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, ये लिख देंगे। अब बताइए अर्धगोले का आयतन हमें क्या बताया अभी थे, तो आपको यही तो बताए थे 2/3 पाई r क्यूब, और इसके बाद शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। अब आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का मान नहीं रखना क्योंकि पाई के पदों में निकालना है। तो देखो 2/3 पाई होगा, r का मान कितना, 1 सेमी, तो 1 का क्यूब और प्लस 1/3 पाई, r का मान कितना, 1 का स्क्वायर, और h का मान भी कितना, 1 है, तो 1 लिख सकते हैं। अब आप इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 1/3, और ये हो जाएगा पाई, 1 से गुणा कराएंगे तो ये 1 ही आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2π/3, यानी दो गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे तो पाई कितना, 3, हर बराबर है, तो आप जानते हो इसको ऐसे लिख सकते हो 2π अब प्लस पाई हो जाएगा। अब आप जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे 2 में 1 पाई जोड़ोगे तो 3π और बाई 3, अब समान आ गया तो कट गया। आंसर किसके, पाई के पदों में ज्ञात करना था, तो इसका आंसर क्या होगा, घन सेमी, क्योंकि त्रिज्या जिसमें दी गई है वो सेमी में। ये हमारा क्वेश्चन था जिसको आसानी से सॉल्व कर लिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बहुत आसान से जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे देखते हैं इसी में क्या है। दूसरा क्वेश्चन
कह रहा है एक इंजीनियरिंग, मतलब कोई इंजीनियरिंग विद्यार्थी है, बीटेक आईआईटी का कोई होगा, हमें उससे नहीं मतलब, उन्होंने क्या पढ़ा क्या समझा वही चीज़ कहा गया हमसे। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी के रचल, रचल का मतलब एक संरचना बना रहा है, वो रचल अभी बताएंगे क्या बनता है। एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए, यानी एल्युमिनियम की सीट ले लिया, उसका प्रयोग करते एक मॉडल बनाया, मतलब कोई आकृति बनाया, बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। सबसे पहले क्या कहा गया, बेलन। एक कहा गया कि बेलन के आकार के जिसके द्वारा दोनों सिरों पर क्या है, दो शंकु जुड़े हुए हैं। कहा गया कितने शंकु, दो शंकु जुड़े हैं, एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी तथा इसकी त्रिज्या, इसकी लंबाई 12 सेमी। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी, तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल की अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मॉडल की आंतरिक और बाहरी बीमाएं लगभग बराबर हो, यानी इससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया, एक बेलन है। अब बेलन कैसे है, चाहे खड़ा में बनाइए चाहे पड़े में बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। एक क्या कह रहा है, बेलन है, एक बेलन है, तो ये तो बेलन बन गया, ऐसा तो नहीं कहोगे कि बेलन नहीं बना, ये बेलन बन गया। नीचे कि इसका होगा, ये बेलन बन गया। क्या कहा गया है, इसके ऊपर और नीचे 2 शंकु लगे हुए, तो आप सिंपल सा 2 शंकु लगा दीजिए। एक शंकु ऐसे लगा दिए और फिर क्या करिए, इसके ऊपर एक शंकु लगा दीजिए। अब आप कहे कि क्या बन गया, शंकु बना दिया कि नहीं, ये शंकु बन गया। बस आप मान लीजिए हाथ से थोड़ा सा ऐसा। अब ये रचल बन गया, यही कह रहा रचल है, ठीक। अब इन पे क्या कह रहा है कि अगर आप ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, यही तो व्यास होगा, ठीक। अब क्वेश्चन पे एक बार फिर से पढ़ लो, जो जो चीज़ दिया गया। बनाया था, एल्युमिनियम का सीट था, बनाने के लिए इसमें बेलन के आकार का दोनों सिरों पर एक शंकु लगा। इस मॉडल का व्यास, तो व्यास कितना दिया है उसको लिखिए, व्यास कितना दिया है। अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास देखो कितना दिया है, 3 सेमी, व्यास 3 सेमी दिया गया। फिर कहा गया कि व्यास थे तथा इसकी लंबाई 12 सेमी है, इसकी लंबाई 12 से टोटल की लंबाई। अब प्रत्येक की शंकु की ऊंचाई 2 सेमी, तो आप देखो कुल लंबाई कितना है, कुल लंबाई बताइए कितना, 12 सेमी। और शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई चाहे इसको स्मॉल h मान लो, तो ये कितना 2 सेमी है। यह तो आपको पता चल चुका, एक बार फिर से देख ले, कोई गलत तो नहीं लिख दिया। 12 सेमी कुल ऊंचाई और 2 सेमी त्रिज्या है, बस सब कुछ सही है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बात किया कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई का मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना 12 सेमी, मतलब जितना आपको बोर्ड में आकृति दिख रही है ये 12 सेमी है, ठीक। फिर कह रहा है शंकु की ऊंचाई, अगर आप निकाल दोगे इसमें से ये क्या हुआ 2 सेमी आ गया, यानी h बराबर कितना 2 सेमी, और इधर भी मिला देंगे तो h बराबर कितना 2 सेमी। ये 2 सेमी हो गया, तो 2 इधर निकल आया, 2 इधर निकल आया, तो 4 निकला। देखो शंकु का 2 ऊपर निकल गया और 2 नीचे निकल गया। अगर हम इनकी बात करें तो इसको मान ले कैपिटल H, तो कैपिटल H बराबर कितना 8 सेमी। क्यों, क्योंकि आप जब घटाओगे इसमें से 2 ऊपर निकल गया कुल ऊंचाई में से और 2 कुल नीचे निकल गया, तो कितना बचा 12 में से 2, 2 4 हो गया, 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 सेमी आ गए, ठीक। अब त्रिज्या दिया गया, तो त्रिज्या दोनों की बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या निकालते हैं। बेलन की त्रिज्या बराबर r मान लो, और शंकु की त्रिज्या दोनों सेम होगा क्योंकि उसी के ऊपर रखा है। अगर त्रिज्या समान है तो ये भी r होगा, और बराबर कितना होगा व्यास बाई 2 होता है, आपको बताए थे त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो r बराबर देखो 3/2 सेमी हो जाएगा। गुणा मत कराइए, ऐसा छोड़ दीजिए, यानी कि भाग मत करिए इसको, इतना। अब बेलन की ऊंचाई निकालते हैं, तो देखो बेलन की ऊंचाई कितना होगा
क्योंकि बेलन की ऊंचाई नहीं मालूम थी। तो ऊंचाई निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए कैपिटल एच और इसमें से एच ये था एच ये था, तो 2h क्या कर दो घटा दीजिए, यानी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो बराबर 12 माइनस 2h। क्यों 2h? क्योंकि 2 इधर घटा 1 उधर है, तो 12 माइनस 2 गुणे 2 घटा दीजिए, तो 12 माइनस कितना 4 बराबर कितना 8 सेमी। अब आपको पूरा चीज़ मालूम हो गया, क्योंकि बेलन में त्रिज्या मालूम करना था, ऊंचाई मालूम करना था, तो आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लीजिए। ठीक, क्या हो गया कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, यानी रचल का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो देखो रचल का आयतन, अब इसमें क्या क्या बना हुआ है, सबसे पहले बेलन बना हुआ है, बेलन का आयतन जो बना है वही चीज़ आपको लिख देना है। ये सबसे आयतन का चैप्टर सबसे आसान होता है। और आप देखो आपको यही कहे, एक नीचे शंकु बना है एक ऊपर, तो दोनों क्या है आपस में सदैव बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दो शंकु आपको दिख रहा है ना, 2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, चलिए शंकु का आयतन रखिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्यों? क्योंकि हम इसको कैपिटल एच मान के चल रहे हैं, और प्लस 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी ऊंचाई एच माना था, बस अब वैल्यू पुट कर दो। पाई का मान अभी मत रखो, जो या तो हम कॉमन ले सकते हैं, देखो सबसे आसान है, आर आर सेम था तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन एच और प्लस 2/3 एच हो जाएगा। देखो ये पाई आर स्क्वायर पाई आर कॉमन हो गया। अब आप वैल्यू रखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ये पाई हो जाएगा, आर की वैल्यू देखो कितना था 3/2, तो हम रखेंगे 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, और h का मान 8 और प्लस 2/3 और इसका मान कितना 2, क्योंकि h का मान हमने यहाँ निकाला था 2 निकाला था, तो 2 वैल्यू पुट कर दिया। अब इसी को क्या करो सॉल्व कर दो, तो देखो ये पाई हो जाएगा और 3 3 का 9/4 हो जाएगा। इनको आप गुणा कराओगे 8 2 दूनी कितना 4 और बटे कितना 3, 8 3 24, 24 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, पाई का मान रख दो 22/7, अभी बता रहे हैं क्यों रखेंगे, 9/4, 8 3 24, 24 4 कितना 28/7, 28/3 हो जाएगा। क्यों रखा पाई का मान, क्योंकि 7 चौक 28 कट जा रहा है ना, इसीलिए रख दीजिए। 7 से 7 चौक 28, 4 से 4 कट गया, तो जितना बचा उसको गुणा करा दो, 3 से कट जाए 3 1 के 3, 3 3 का 9 हो गया। तो आप देखो कितना बचा 22 गुणे 3, अब गुणा कराइए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इतना हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा सेमी क्यूब, ये क्या होगा आंसर होगा जो हमें कह रहा था सॉल्व करने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन है वैसे ही आंसर पूछ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलिए इतने का ले लो, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत छोटा हो जाएगा। इतने का आपने ले लिया होगा, फिर इतना बचता है, बस वही गुणा कराने को बचा था। तो बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो सेम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन और अच्छा है, आपने खाए होंगे निमंत्रण में, कहीं ना कहीं गए होंगे शादी विवाह के फंक्शन में, जिसमें आप रसगुल्ला खाते हो। एक गोल वाला रसगुल्ला आप खाते हो, एक इस तरह का गोल, ऐसे नहीं, एक आप इस तरह का गोल खाते हो और एक रसगुल्ला आप इस तरह का खाते हो। तो उसी के पहला एक रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है। एक 3 नंबर क्वेश्चन नीचे ये कह रहा है एक गुलाब जामुन, वही गुलाब जामुन रसगुल्ला, ये आपको दिख रहा है, आपके मुंह में राल भी आ रही होगी, बट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, यानी आपको चीनी की गुलाब जामुन बनाए चाशनी में डाला ही ना जाए, तब कहोगे आपके लिए बेकार है, पानी जैसा लगेगा। तो उसमें 30% क्या है चाशनी है, और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोला है, यानी कहा गया कि प्रत्येक बेलन के आकार का, एक चीज कहा गया बेलन के आकार का है जिस पे
दोनों सिरों पर, यह भी कहा गया दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेमी है। ये कह रहा बहुत बड़ा बड़ा है 5 सेमी तथा व्यास कितना है 2.8 सेमी है। जैसे आकृति में आप देख रहे हो साफ साफ, ये पात्र में एक गुलाब जामुन ऐसे बड़ा बड़ा भर के रखा गया। आप इसको खाते रहिए, ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो तभी खाने को मिलेगा। तो इसकी लंबाई हम क्या करते हैं, एक गुलाब जामुन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब उसी को बना लेते हैं। तो चलिए एक गुलाब जामुन इसमें से निकालो। हमने क्या किया, एक गुलाब जामुन निकाल लिया। तो गुलाब जामुन जब निकालोगे एक, तो आप यही कहोगे एक गुलाब जामुन निकाल लिया। तो अभी तो छोटा था, अब ये बड़ा हो गया, ठीक है। बाहर निकालने के बाद कोई वस्तु दूर से देखने पर छोटी दिखाई देती है, लेकिन जब पास जाओगे तो बड़ी दिखने। तो ये मान लीजिए बड़ा हो जाए। अब बड़ा हो गया तो इस पे अगर हम बात करें तो इसका क्या कर रहा है, दोनों सिरों पर अर्धगोला है। तो हमने क्या कर दिया, ये अर्धगोला बना दिया इस सिरे पर, और ये भी जो गुलाब जामुन है तो इसके सिरे पर क्या कर दिया, अर्धगोला बना दिया। यहाँ पर ये अर्धगोला दोनों सिरों पर है। अब अर्धगोले की बात करें इस पे, तो ये अर्धगोला हो गया, इस पर भी अर्धगोला ऐसे बना हुआ है। अगर आप इनके केंद्र से मिलाओगे तो ये हो जाएगा। त्रिज्या आप देखो दोनों की समान होगी, ये त्रिज्या आर होंगी तो ये भी आर होंगी। बस इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये त्रिज्याएं कितनी है, आर है, लेकिन बेलन की इसकी ऊंचाई नहीं मालूम है। एक चीज़ कहा गया, इसका हमें ज्ञात करना है। चलो पहले हम क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, फिर और समझ लेते हैं। कहा गया इसकी लंबाई 5 सेमी है, अब व्यास 2.8 सेमी है। चलो पहले गुलाब जामुन का व्यास, अगर हम बात करें गुलाब जामुन का व्यास, व्यास कितना है, कह रहा है 2.8 सेमी, यही तो है। इसके ऊपर दो चीज लगा, बेलन भी लगा और अर्धगोला भी लगा हुआ है। तो दोनों के तो क्या होगा, एक दूसरे के अध्यारोपित किया गया, इसलिए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और बराबर क्या होगा, इसमें अगर बेलन की त्रिज्या है तो बराबर कितना, अर्ध गोले की त्रिज्या। अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं, और त्रिज्या बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे व्यास बाई 2 होता है। तो चलिए आर बराबर व्यास कितना है 2.8 और बाई 2 काट देंगे, 2 1 के 2, 2 चौक 8, ये इतना क्या हो जाएगा, ये सेमी हो जाएगा इसमें। तो ये सेमी आ चुका। देखो इसमें दिया गया था कि इस गुलाब जामुन का व्यास कितना 2.8, जब हमें व्यास पता है, लंबाई कितना दिया 5 सेमी। ध्यान दो, लंबाई कितना 5 सेमी, मतलब कहाँ से कहाँ तक, गुलाब जामुन तो इतना लंबा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेमी है, ठीक है। लेकिन इसके दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला बना हुआ है। तो आप कहोगे अगर हम इनको इससे मिला दें तो ये भी तो आर होगा, अगर इनको इससे मिला देंगे तो आर होगा। तो देखो अर्धगोले का, अर्धगोला की त्रिज्या इधर बढ़ रही है दोनों तरफ। तो अगर हम बेलन की ऊंचाई की बात करें तो क्या आएगा, तो देखो अगर हम बात करें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो होगी क्या लिख सकते हैं, कुल ऊंचाई बेलन की कितना थी, यानी रसगुल्ले की लंबाई कितना 5 सेमी, उसमें से 2r माइनस करो। क्यों, क्योंकि r इधर माइनस हो रहा है, r इधर माइनस हो रहा है, तो माइनस कर दीजिए 5 × 2 1.4, घटा दो तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, ये हो गया। अब 5 में से घटाओ, घटाना ना आता तो ऐसे लिख लो 2.8, ये हो गया। 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, एक हासिल गई थी उधर, अब 4 में से 2 गया 2, यानी जो इसका था 2.2 सेमी क्या था, लंबा था, मतलब 2.2 सेमी का मतलब इतना हो जाएगा। तो ये 2.2 सेमी क्या था, लंबा था। यहाँ से हमें h बराबर पता चल चुका कि नहीं, क्योंकि h हमें जरूरी था, तभी तो हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जब आयतन ज्ञात कर सकते तो हमने पता कर लिया। अब आइए इसके गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालो। तो एक गुलाब जामुन, आपको खाने का जरूर मन कर रहा होगा, लेकिन क्या करें, आप हमसे दूर हो, नहीं तो आपको खिला देते। गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, देखो इसमें दो चीज बना हुआ है, एक बेलन बना हुआ है, तो आप क्या लिखो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बराबर कितना होगा, फिर प्लस और क्या जुड़ा हुआ है,
आप देखो दोनों सिरों पर अर्धगोला जुड़ा हुआ है, तो दो अर्धगोले जुड़े कि एक, तो कहोगे दो, तो आप लिख सकते हो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन। चलिए मिलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एस होता है। अर्धगोले का कितना होता है आयतन, आपको मालूम होगा 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यू आपके सामने रखी गई है, आप सबकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर हमारे पास पाई आर क्यूब कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लो। देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो थोड़ा सा आसान हो जाए, एच बचा यहाँ पे और 2 दूनी 4/3 और 1 आर बच जाएगा। अब आप इसको रखो, जो जो वैल्यू आपको आर की वैल्यू 1.4 और एच की वैल्यू 2.2। चलिए रखिए, अभी आसानी से आ जाएगा। पाई का मान 22/7 और आर का मान 1.4 और होल स्क्वायर, एच का मान कितना 2.2, फिर प्लस 4/3 आर की वैल्यू कितना 1.4। गुणा कराना तो आपको अच्छा से आता होगा, ना आता होगा तो कोनो टेंशन की बात नहीं, हम आपको गुणा कराना सब बताएंगे, बट कैलकुलेटर का भी यूज नहीं करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 1.4 गुणे 1.4, 2 बार लिख सकते हो। अब कहोगे 7 के पहाड़ा में आता है 7 दूनी 14, तो 0.1 अंक पश्चात ये हो जाएगा। अब इसको 2.2, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि, तो 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 14 × 1 = 14, 14 दूना 28, 14 × 42, 14 चौको 56, 5.6/3 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, देखो 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4। हम जब इसको सॉल्व करते हैं इसको इससे गुणा कराएंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 10 फिर प्लस 5.6 कितना 3 हो जाएगा। अब आपको ये तो जरूर कहोगे 22 का पहाड़ा नहीं याद है, लेकिन 2 का पहाड़ा तो याद होगा, या 22 दूना 44। अब आपसे पूछे 0 कितने अंक पश्चात, तो इसको गुणा कराए इसलिए 0.1 अंक पश्चात और 1.4 हो जाएगा। इनको जोड़ो तो 6 कितना 12 और 6 5 11 और 1 कितना 12, 0.1 अंक पश्चात जोड़ने में 0 कभी नहीं बढ़ता, ये 3 हो जाएगा। अभी भी 3 से कटेगा नहीं, क्या कोई 3 से कटेगा, कोई कटेगा ही नहीं, तो आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो गुणा कराने पर आप तो माहिर होंगे, जो 14 चौको 14 से इसको गुणा कराओ, 14 चौको कितना 56 के 6 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हमें गुणा कराना है, इसको 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 56 में फिर क्या कर दीजिए 5 जोड़ दीजिए, तो 56 5 कितना 61, ये तो हो जाएगा 14 चौको 56 के 6, 14 चौको 56 हासिल 5 बचे, इसे जोड़ दिए 0 कितने 1 अंक पश्चात, यहाँ पे 1 अंक पश्चात इसलिए यहाँ पे 2 अंक पे हो जाएगा, और लिख सकते हो 12.2 बटा कितना 3। अब इतने पे हो जाएगा, इसी को हम गुणा करा लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो लिखा हुआ है 12.2 और बटे 6.16, इतना लिखा हुआ है। इसको आप गुणा करा लीजिए, तो आप गुणा कराओगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 और 6 के 6 1 7 हो जाएगा, यानी 6 से गुणा 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12 1 13, 6 के 6 1 7 हो जाए। फिर 1 से गुणा 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2, 1 1 1, 6 से गुणा कराओ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 के 6 1 7। आप पहले इसको जोड़ो, 2 3 2 5, 7 2 9 और 2 11 के 1 हो जाएगा, 3 1 4, 1 5 होगा और ये 7। 0 कितने 1 अंक पश्चात, यहाँ पे 2 अंक पश्चात, टोटल 3 अंक पश्चात, इसलिए कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हो 75.152/3 सेम ही हो जाएगा। आप इस पे छोड़ दो, ये कितना आ गया, आगे कटेगा लेकिन काट नहीं रहे, अभी आगे फिर कट जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, कहा गया था कि 45 गुलाब जामुन है, ठीक है, जिसमें कितना 30% मात्रा किसकी है, चाशनी की है। तो कहा गया है कि आकार का चाशनी कितनी, गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, तो बताइए 30% चाशनी थी और 45 गुलाब जामुन है, जिसमें हमने 1 गुलाब जामुन का निकाला है। आप 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल दीजिए, 30% से गुणा करा दीजिए, तुरंत क्या कर देगा, आंसर दे देगा। तो यही चीज कर देते हैं, यानी अगर गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितना था
बात करो, कहा गया 30% क्या है, चाशनी है, और कुल गुलाब जामुन कितना है, अगर हम कुल बात करें, कुल गुलाब जामुन कितना है, गुलाब जामुन बात करो कितना हो जाएगा आपको, 45 है। तो बताइए 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी होगी, 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा तो हमने किसका निकाला था, ये तो एक ही तो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का आयतन है कि नहीं, आप कहोगे एक, लेकिन 45 का निकालेंगे तो आप क्या करोगे, जब 45 का निकालोगे 45 से गुणा करा दीजिए इसी में, तो ये हो जाएगा 75,152/3। फिर कहा गया उसमें 30% क्या था, चाशनी, तो 30% फिर से निकाल दो। अब ये परसेंट, अब इसको काट भी सकते हैं, देखो 3 1 के 3 और 3 5 15, तो हम लिख सकते हैं 15 गुणे 75,152 और गुणे कितना 30/100। 100 क्यों आया, क्योंकि किसी संख्या में जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड हो जाता है, 100 से डिवाइड। अब आपको देखो 15 का पहाड़ा याद होगा, इसलिए पढ़ दो और उसको छोड़ दो। 15 दूना 30 के 0, 15 पचे 75 में 3 जोड़ो तो 78, 15 1 के 15, हासिल 7 बची हुई थी, तो 15 7 कितना 22, 15 पचे 75, हासिल 2 बची हुई थी तो 77, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, और हासिल कितनी बची हुई थी, 15 7 बचा हुआ था, तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ो तो कितना आएगा, कहोगे 112 हो जाएगा, ठीक। दशमलव कितने अंक पश्चात, 3 अंक पश्चात, बट ये जीरो इससे कट गया, तो अभी 3 बटा कितना है 10 है, फिर 3 से गुणा कराओ, और 3 से ये जीरो से जीरो नहीं कटेगा ना, काटो तो आप गलती कर दोगे, 3 से 0, 8 त्रिक 24 के 4, 3 दूनी 6, 2 8, 7 त्रिक 21 के 1 और 3 दूनी 7 त्रिक 21 के 1, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 1 के 3, 3 1 के 3। दशमलव देखिए यहां पर कितना 3 अंक पश्चात बटे 10। अब एक 10 इसने नहीं काटा, नहीं तो दशमलव से जब भाग करोगे तो 338.184, ये क्या होगा चाशनी, इतने सेमी क्यूब कितने चाशनी होगी। हम चाहें तो इस अंक को छोड़ सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 338 सेमी क्यूब, दशमलव के बाद आप छोड़ सकते हो, या ऐसे लिख सकते हैं 338 दशमलव, ये 5 से अधिक है तो हम लिख सकते हैं 2 सेमी क्यूब, इतनी चाशनी होगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बहुत ज़्यादा आपको मन करेगा तो मार्केट में जाना और कह देना हमें ऐसे लंबा वाला क्या दे दीजिए, गुलाब जामुन, तो आप गुलाब जामुन खा के चले आइएगा, या तो मेरे पास चले आना तो हम आपको खिला देंगे सुल्तानपुर में। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लियो। आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलते रहेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।